वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 29 है। यूपी पीसीएस के लिए 2021 की टेस्ट सीरीज़ है। तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 29 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्यूसेक से क्या मापोगे? क्या मापते हैं क्यूसेक से? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। बताइए बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। जल का बहाव ऑप्शन नंबर सी, सीधे सीधे याद रखिए। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछा गया। किस में नापते हैं ओजोन परत की मोटाई? यह है पृथ्वी से के ऊपर का सबसे मंडल पहला कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। इसमें पाई जाती है क्या ओजोन? नहीं। इसके ऊपर का जो मंडल है ना, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल, इसमें पाई जाती है ओजोन। अब इसको मापते हैं किस में? डॉप्सन में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है। मेगावाट जो है वो बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन में हर्ष हो जाती है। बताइए। देखिए, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्रोनोमीटर नहीं है, एनीमोमीटर नहीं है, ऑडियोफोन नहीं है, ऑडियोमीटर है। क्या है? ऑडियोमीटर, डी। तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे क्या? तापमान, आर्द्रता तथा वायु दाब आदि में परिवर्तन के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन किया जाता है। ऑडियोफोन जो है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, चारों क्लियर हो गए। सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। क्या करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सोनार? किसके लिए? कौन लाता है इसको? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, अंतरिक्ष नहीं, नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा, डी। तो देखिए, सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागरों की गहराई तक भेजा जाता है। यह तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागरों में डूबी वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमको मिल जाती है। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट, बहुत पूछते हैं इसको। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ह्यूमिडिटी। तो देखिए, हाइग्रोमीटर उपकरण की सहायता से हाइग्रोमीटर उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। और लैक्टोमीटर जो एक ऊपर ऑप्शन में था, दूध की शुद्धता नापते हैं उससे। और हाइड्रोमीटर द्रव या जल का घनत्व, तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। लेकिन आपको तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है क्या कहते हैं इसको? एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर या अल्टीमीटर? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं उसको? एनीमोमीटर नहीं है, कोलोरीमीटर नहीं है, ये कोलोरी ही है, कैलोरी नहीं है, लक्समीटर है, अल्टीमीटर नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण क्या है? लक्समीटर है। जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले
रंग को मापता है, ठीक है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए करते हैं बताइए। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए करते हैं? समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर के सामने दाब लिखा है, कार्बोरेटर के सामने आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम के सामने लिखा है हृदय गति, और सिस्मोमीटर के सामने लिखा है पृष्ठ तल की वक्रता। कौन सा गलत है इसमें बताइए? डी। देखिए, सिस्मोमीटर जो है, सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। बाकी ऊपर के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है? वो पॉलीग्राफ। और टेस्ट को क्या बोलेंगे? पॉलीग्राफ टेस्ट होता है ये, ठीक है। एक सीरियल आता था, सच का सामना, अगर देखा हो तो किसी ने, उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट होता था। तो देखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, और पायरोमीटर एक ऑप्शन में था ऊपर। उच्च ताप मापा जाता है, और घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए हम गायरोस्कोप का उपयोग करते हैं। शरीर की क्रियाओं की गति ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र कौन सा है? काइमोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। एक व्यक्ति किसी संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा वहाँ के। मान लीजिए आप एक तराजू पर खड़े हो किसी संवेदनशील, आपने गहरी सांस ली या चलो छोड़ दी, तो तराजू की रीडिंग घटेगी या बढ़ेगी बताइए? घटेगी या बढ़ेगी? देखिए, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काट देते हैं इसको पक्का। इनमें से एक उत्तर क्या है? देखिए, घटेगी। घटेगी, बी है इसका आंसर। तो देखिए, व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने, दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। निम्नलिखित में से 12वां प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बता दिया था न्यूटन से पहले ही? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर बुद्धगुप्त? आर्यभट्ट लगाकर गलत मत कर देना इसको। वराहमिहिर भी इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? वायुमंडल में शांता बल बहुत तीव्र होता है, गलत। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, गलत है। गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होता, ठीक है, ए है इसका आंसर। तो अंतरिक्ष में गुरुत्व ना होने के चलते जो है अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ी नहीं रह पाते। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान तो नहीं होता, गलत है ये। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर तो न्यूनतम होता है ना, तो यही सही हो जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर तो कम होता है, अधिक नहीं होता। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और पोल्स पर होता है सबसे अधिक, यानी ध्रुवों पर होता है सर्वाधिक, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक क्यों होता है? जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों तो शून्य नहीं होंगे। भार शून्य होगा, भार शून्य होगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ए है इसका आंसर 15वें का। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार होगा शून्य, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।